जी, सबसे पहले तो हम आप मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मार्केट में इस तरह के सानहे के साथ साथ आप हमारे आंसू पोंछने के लिए इस वक्त आए हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। नहायत ही अफसोस और बहुत ही रंजीदा हालात में मैं ये बोलने पर आज मजबूर हुआ हूँ कि बेशतर औकात इससे कबल भी हमारे साथ आए दिन महीने 15 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक न एक हादसा हमारे साथ ऐसा होता है। कभी किसी का घर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से, कभी किसी का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, कभी किसी और अनासिर की वजह से, शादियों में खुशी गमी के मौके पर कहीं घास के हमारे भंडार और स्टॉक जो है वो जलकर नजर आतिश हो जाते हैं। लेकिन सब होने के बावजूद इससे पहले मार्केट में 3-4 मरतबा ऐसे हादसात हमारे सामने रूनुमा हो चुके हैं और बड़े बड़े लाखों रुपए के नुकसान उन लोगों के हुए और वो आज तक एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ सारी रिपोर्ट्स भेजने के बावजूद हमें कभी कोई सहायता और मदद रियायत नहीं मिली। लेकिन गुज़श्ता शब एक हमारे नहायत ही सफ़ेद पोश टाइप शख्स हैं हमारे दुकानदार यहाँ इस मार्केट में, जो साबिका बहुत मेहनत और मुशक्क़त के साथ अपने 4 पैसे जमा करके उन्होंने अपने बाल बच्चे की रोज़ी रोज़गार के लिए और अपना चूल्हा जलाने के लिए यहाँ पर एक कारोबार अपना शुरू किया जो कपड़े की तिजारत थी और बहुत बड़ा माल था उनका। लाखों रुपए का सामान, एक दुकान में नीचे आग लगती है 12 साढ़े 12 बजे। नामालूम वजूहात हैं, हमें ये नहीं पता कि किस वजह से आग लगी है। मार्केट बंद होती है, पूरी सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होता है और रात को ये आग लगने के बाद पहली मंजिल को बिल्कुल अपनी लपेट में लेकर खाकस्तर करके और दूसरी मंजिल वाली दुकान है वो नहायत ही एक मिस्कीन और सफ़ेद पोश शख्स है एक, जिसका टेलर का काम है और उसके हज़ारों ड्रेस अंदर लोगों की अमानतें रखी हुई थी सिलाने के लिए, वो सारी उसकी मशीनरी और वो लोगों की अमानतें, उन सब को आग ने अपनी चपेट में लिया। और बहुत अच्छे तरीके से आपके कैमरे की आंख वहाँ तक पहुँची होगी कि बाहर निकाल कर और दरकार किया जाए या ये रखा जाए कि वो अभी तक मौजूद है और किसी काम में आ जाएगा। मुकम्मल नुकसान हुआ है। हम इस वक्त बहुत दुख और बहुत ही गमनाक होकर हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। पूरी मार्केट बंद हुई है। इस सोग में हम लोग जमा इसलिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं है कि हम अपनी जेब से चंदा करके इनको अभी इनकी भरपाई कर कर निकलेंगे यहाँ से, ना हम में से किसी की इतनी औकात है जितना इनका नुकसान हुआ। लिहाजा हम जमा सिर्फ इस चीज़ के लिए हुए हैं कि आखिर हमारे ऊपर हुक्मरान जो हैं उनको ये दरहाल इतनी बड़ी वादी आज तक इस चीज़ के लिए नहीं दिखी कि कम से कम यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन हो, एक गाड़ी हो, हमारे पास एक टीम हो। इससे पहले इतने नुकसान हुए और हमने बारहा हर तरह से हमने कोशिश करके उनको डिमांड रखी कि आप किसी भी तरह से हमारे पास एक फायर ब्रिगेड गाड़ी को इंस्टॉलेशन यहाँ पर रखें, उसका स्टेशन रखें, ताकि कोई भी हमारा नुकसान होता है तो फ़ौरन फिल उसको जो है वक्त से पहले उसमें तबादला किया जाए और उसको बचाया जा सके। लेकिन आज ये हाल देखिए, रात को जब यहाँ से कॉल होता है इतनी खस्ता हालत है हम बदनसीब दरहालियों की कि हमारी रोड की हालत आप देखें, पौना घंटा और कम से कम 55 मिनट लगे उस गाड़ी को यहाँ पहुँचने में। 1.5 घंटा लग गया। पहले फ़ोन नहीं उठाता कोई, जब फ़ोन उठता है तो उसके बाद गाड़ियाँ जब तक निकलती हैं, जब तक स्टाफ तैयार होता है, इस खस्ता हालत वाले रास्ते में जब तक कंक्रीट जिसकी कंप्लीट नहीं है और इतने बड़े बड़े खड्डे, उन गाड़ियों को निकलने में इतना वक्त लगता है। यहाँ सब कुछ नजर आतिश हो चुका है। हमारी एक ही मांग रहेगी, दरीना मांग पूरी मार्केट की तरफ से, कि हम अपने एहतजाज को हमेशा के लिए आगे बढ़ा देंगे। और इससे पहले भी हमने हुकूमत के साथ ये मुतालिबात किए और हमारी सुनवाई नहीं की गई। लेकिन आज मैं एज ए प्रेसिडेंट, इस पूरी मार्केट की तरफ से चुना गया प्रेसिडेंट हूँ मैं आपके कानों तक ये चीज़ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि आप बराए करम आज ही हम पर रहम करें और हमारे यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का जो स्टेशन है उसको इंस्टॉल करें ताकि इसके बाद आवाम को राहत दी जा सके। SSP यही चौक में हमारे जी, इससे पहले कई मरतबा ये डिमांड हमारी हो चुकी है लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके साथ बहुत बड़ी आबादी है सर और हर जगह सड़कें, कनेक्टिविटी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बैक टू विलेज में भी पॉइंट दिया था और सबको इस चीज़ के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है जी। तो अभी भी हम आपका जो प्रॉब्लम है उसका फायर ब्रिगेड का यहाँ गाड़ी होनी चाहिए, हम इस सबको बताएंगे।
और कोशिश करेंगे यहाँ पर गाड़ी जल्दी बहुत से मेहरबानी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इससे पहले सर ओके, इस काफ़ी तरह से- आपने भी हादसा सुने होंगे यहाँ हाँ, पर। हाँ। 3-4 दुकानें पहले भी इसी तरह से आतिश की लपेट में हुई है, घास, घास 2-3 लोगों के मकान। चलते, कुछ लोग